हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही तगड़ी मिनी ऑक्शन, काफ़ी सारे सरप्राइज़ेज़ पे थे, काफ़ी सारे अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट भी गए, काफ़ी सारी टीम्स को लेके बातें हैं। मुंबई ने भी स्टार्टिंग की थी थोड़े ह्यूमर के साथ, जहाँ पे कैमरन ग्रीन के लिए भी वो गए और लोग भी ये कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा लगा कि अंबानियों के पास पैसे नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें और भी हुई हैं। सीएसके ने भी तरीके से चीज़ें चली, थोड़ा यंग टैलेंट में इन्वेस्ट किया, तो जनरली वो नहीं करते, थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। इस बार अपनी स्ट्रैटेजी को बदला है, लोग थोड़े कन्फ्यूज़ हैं उसको लेके। केकेआर ने एक सॉलिड ऑक्शन किया है, सब कह रहे हैं कि काफ़ी बढ़िया उन्होंने टीम पिक की है। डीसी बढ़िया ऑक्शन करके गया है। पंजाब के फैन्स थोड़े कन्फ्यूज़ हैं कि अच्छा हुआ है कि नहीं, या शायद थोड़ा और पुश कर सकते थे। चीज़ें बहुत कुछ हैं, बहुत सारी बातें हैं। हम आ रहे हैं वापस अपना पिछले साल वाला एडिशन को लेके। पिछले साल रितेश भाई थे, अब ओमी भाई हैं। तो जहाँ पे हमने टीम्स को रैंक किया था ऑन द स्केल ऑफ 10, पहले हमने 100 के ऊपर किया था, उसे फिर नॉर्मलाइज़ किया था। जहाँ पे हमने 10 मार्क्स रखे थे पावर प्ले बैटिंग के, 10 मिडल ओवर बैटिंग के, 10 फिनिशिंग एबिलिटीज़ पे। सिमिलरली बॉलिंग के लिए पावर प्ले बॉलिंग, मिडल ओवर बॉलिंग, फिनिशिंग में कैसे आप एंड में डेथ बॉलिंग करते हो। 60 पॉइंट इसके थे, 10 पॉइंट वहाँ पे आपके बैकअप्स और इंजरी और फॉर्म बैकअप्स के लिए थे, 70 पॉइंट। 10 पॉइंट आपने वहाँ पे मैनेजमेंट को दिए थे, जिसमें से 6 पॉइंट 12 जो मोस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगा उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, 2 मैनेजमेंट और 2 आप ओनर्स के हिसाब से रखते हैं। तो उसके बाद 10 पॉइंट थे ग्राउंड। होम ग्राउंड को आप कैसे यूज करते हो, हमारे मानना है कि आपको मिनिमम 16 पॉइंट्स चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो आप 5 मैचेस एटलीस्ट घर में जीतने जरूरी हैं। तो अगर आप 5 मैच जीतने की एबिलिटी रखते हैं, तो आप ऑलमोस्ट 10 पॉइंट वहां मान सकते हैं, उनके रखे जा सकते हैं। उसके बाद आखिरी के 10 पॉइंट थे इम्पैक्ट प्लेयर को यूज कैसे करते हो, और बाकी टैक्टिक्स को कितनी ब्रिलियंटली ये टीम यूज करती आई है। तो इस तरह से 100 पॉइंट्स थे। इन्हीं को हम इवैल्यूएट करेंगे, उनको नॉर्मलाइज करेंगे कि 10 के स्केल पे ये कहाँ स्टैंड करते हैं। तो लेट्स सी क्या निकल के आता है मुंबई के साथ। तो ओवर टू उमी भाई। सब पहले तो मुंबई इंडियंस ने 5 बार चैंपियनशिप जीत चुके हैं। लेकिन पिछली बार जैसे टॉप 4 में आए थे, लेकिन पंजाब के साथ हार के टॉप 4 से बाहर हो गए थे। उस चीज़ को इस साल शायद वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और इस बार जो 25 प्लेयर्स की स्लॉट थी उनको भी भर दिए, भर 8 दिए। ओवरसीज़ भी भर दिए। आपने जैसे बोला कैमरन ग्रीन के लिए भी गए थे, उन्होंने बोला कि चलो मैं आपके लिए भी हम लोग जा रहे हैं। हम्म। और बहुत सारे ऐसे भी अप्रोचेस लिए थे कि ताकि चलो दिखाते कि कैसे मज़ेदार बनाते हैं ऑक्शन को। और फिर अब जो बातें होती है कि वो डोमेस्टिक प्लेयर्स को लेके और स्काउटिंग उनका इतना बढ़िया है, उनको भी लेके बहुत सारी बातें होती है। तो उनको भी इस बार लिए है, तो लास्ट के जो 3 सरप्राइज़ेस उनके भी लिए। सरप्राइज़ेस नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, उन्होंने लिया है बहुत सारे प्लेयर्स को। काफ़ी लोग ना पूछ भी रहे थे कि कैमरन ग्रीन के लिए 25 करोड़ सही है कि नहीं है। मैं भी 10 मिनट का वीडियो सुना था आयाश अन्ना का, तो उन्होंने कहा था कि कैमरन ग्रीन उनके हिसाब से जनरेशनल टैलेंट है। कंसिडरिंग उन्होंने उनको ऑस्ट्रेलिया में भी बॉल किया हुआ है, इंडिया में भी बॉल किया हुआ है, तो ही अंडरस्टैंड्स दिस रियली वेल। एंड समथिंग कमिंग फ्रॉम हिम रियली मैटर्स अ लॉट, बिकॉज़ काफ़ी उनको बॉलिंग कर चुके हैं, सेंटर में खेल चुके हैं उनके साथ। तो अगर वो ऐसा बात बोल रहे हैं, तो फिर वो मानना पड़ेगा। समबडी हू हैज़ सीन अ लेजेंड लाइक हिम हैज़ सीन इट फ्रॉम सच क्लोज क्वार्टर्स, तो मानना पड़ेगा कि हाँ। और प्लस है भी, ऑस्ट्रेलिया में उनको बहुत हाईली रेट करते हैं। तो क्विकली आ जाते हैं अपना प्रॉबेबल 11। सर एक चीज़ और इसमें भी ऐड करते हैं, कायरन पोलार्ड ने भी कैमरन ग्रीन के बारे में बोला कि हम 19-20 का फ़र्क था, इसीलिए हम मिस कर गए कैमरन ग्रीन को। 19-20 अब 19-20 19-20 करोड़ करोड़। का फर्क था। उससे भी ज्यादा ही फर्क था। बिल्कुल। तो सर पहले आ जाते हैं प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस इस बार भी शायद नहीं करेंगी मुंबई और इंडियंस। उनका ऑलमोस्ट स्टेबल ही था। ऑक्शन में उन्होंने कौन सा कुछ ज्यादा कुछ किया है। हाँ। तो रोहित के साथ क्विंटन डीकॉक के लिए गए हैं। पुराने ओपनर्स हैं दोनों, दोनों की आपस की केमिस्ट्री बहुत अच्छी, और बात भी आई है ये कि रोहित की जो केमिस्ट्री है उसके चलते उन्होंने क्विंटन डीकॉक के लिए गया। और 1 करोड़ में तो स्टील है मेरे हिसाब से, क्योंकि फॉर्म तो अच्छी चल रही है यार, और अभी भी दिखता है कि वो बड़ी गेम खेलने की एबिलिटी है। तो रायल रिकल्टन देन मेरे को लगता है थोड़ा एज अ बैकअप ओपनर हो जाएंगे। वन डाउन मेरे हिसाब से स्काई जाएंगे, लास्ट सीजन काफी उन्होंने अच्छा किया है। 2 डाउन तिलक, 3 डाउन मुझे लग रहा है विल जैक्स या रदरफोर्ड में से एक होगा। आपके हिसाब से किसको पिक करेंगे सर ज्यादा? मेरे हिसाब से रदरफोर्ड, क्योंकि उन्होंने अभी ड्राफ्टिंग किया है गुजरात से, तो शायद रदरफोर्ड की ओर जा सकते हैं। और विल जैक्स भी पिछले साल थोड़ा हिट एंड आउट प्लेयर भी लग रहे पर थे। यार ये कि विल जैक्स से आपको थोड़ी सी बॉलिंग ऑप्शन एक्स्ट्रा हो जाती है, तो शायद मे बी लेटर हाफ ऑफ द आईपीएल जहां बॉल ग्रिप करती है, थोड़ी टर्न करती है। इवन वानखेड़े में हमने देखा है कि रेड सॉइल के ऊपर अगर थोड़ी सी ग्रास होती है तो बॉल ग्रिप करती है, तब मे बी विल जैक्स कैन कम इनटू द पिक्चर। 6 पे हार्दिक, 7 नमन धीर, 8वें पे सैंटनर स्लैश कॉबिन बॉश कंसिडर कंडीशंस के हिसाब से। 9वें पे मुझे लगता है स्टार्टर तो डेफिनेटली दीपक चहर होंगे, बट शार्दुल ठाकुर एक बहुत अच्छे बैकअप के तौर पे उनके
और 10वें पे वो आपके पास बुमराह हो गया, 11वें पे बोल्ट और गजनफर आपके पास हो गए एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। क्योंकि अभी तक तो फॉरेन प्लेयर्स 3 ही है टीम में ऊपर, नहीं 3 नहीं है इनफैक्ट, अगर आप देखो तो आपके पास 4 फॉरेन प्लेयर्स आ गए हैं। बिल्कुल, अगर क्यूडीके, रदरफोर्ड हो गए, फिर बॉस और सैंटनर हाँ, तो और यहाँ यहाँ फिर थोड़ा-सा टॉस-अप हो जाएगा कि आप रदरफोर्ड एंड ऑल की जगह इंडियन टैलेंट को पुश करना चाहते हो सब। मयंक मार्कंडे के ओर जा सकते हैं फिर। हाँ, वो भी जा सकते हैं। मुझे लगता है गजनफर को एटलीस्ट कुछ तो ट्राई करेंगे। बिकॉज़ एक मिस्ट्री स्पिनर है, वो एंगल लेके आते हैं, डिफरेंस आ जाता है। तो बिल्कुल। प्रीटी मच आई थिंक गुड ऑप्शंस हैं, दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस विद देम। प्रीटी मच ऑलमोस्ट 9-10 प्लेयर्स तो पुराने वाले ही हैं, हार्डली कोई है। एक क्विंटन डी कॉक मुझे लगता है कि एडिशन होंगे, मोर और लेस बाकी टीम तो, और रदरफोर्ड जहाँ पे स्ट्रैटेजिकली रिक्वायर्ड है, बाकी टीम तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही जा रही है। देखो, सैंटनर मेरे हिसाब से छोड़ने बनते नहीं है बिकॉज़ ही गिव्स यू दैट स्टेबिलिटी, और बोल्ट तो ऑब्वियसली इज रियली इंपॉर्टेंट, ओपनर डी कॉक इंपॉर्टेंट, ये 3 हैं। विल जैक्स, रदरफोर्ड, गजनफर, इनमें से टॉस अप हो सकता है और शायद कुछ जगहों पे सैंटनर की जगह गजनफर को भी खिला सकते हैं। थोड़ा देखेंगे, डिपेंड करेगा कि टाइम है, उनके प्रैक्टिस मैचेस में, नेट्स में क्या फील आती है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। से क्या यहाँ पे बॉस के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उनको दिखाना होगा, तो पीएसएल से भी उनको लेके आए थे, तो क्या अभी मुंबई इंडियंस भी दिखाएंगे कि चलो आपके टैलेंट हम यूज कर रहे हैं अभी। तो कॉबिन बॉश लोअर ऑर्डर बैटिंग में काफी अच्छा कर रहे हैं, पर एज अ बॉलर कंडीशंस पे बहुत डिपेंड करेगा मुझे लगता है। तो एक बार क्विकली रेटिंग्स पे आ जाते हैं अपना। पावर प्ले बैटिंग से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है अभी। रोहित शर्मा पिछली सीजन थोड़ा ऑफ दिख रहे थे स्टार्टिंग में, फिर बाद में वो फॉर्म में आए जब मुंबई इंडियंस थोड़ा अपनी दिखाने लगी, रंग दिखाने लगी, तो उससे स्टार्ट करते हैं। देखो, इस बार ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव, हैज लुक्ड मोर फिटर, फॉर्म में भी दिखे हैं जो ओडीआईज में देखा है हमने। एक ही चीज होगी कि आप जनवरी के बाद ऑलमोस्ट फरवरी और मार्च में कोई खास क्रिकेट खेल नहीं रहे होंगे, हाँ। और एकदम से जब आप रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे होते हो, क्योंकि उस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी की अच्छी फॉर्म के साथ आए थे, तब भी थोड़ा स्ट्रगल किया था, पर हाँ, फिटनेस है, इंपॉर्टेंट है। बट लुकिंग एट द हिस्ट्री जो पास रही है, मैं एकदम से रोहित शर्मा पे बहुत ज्यादा कहूं कि वो एकदम रेवोल्यूशनरी हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल है। क्यूडी के साथ भी यही है कि वो थोड़े हॉट एंड कोल्ड है, तो मुझे लगता है, और स्काई एज अ कैप्टन उनकी फॉर्म बहुत पूरी है, वो पिछले साल भी थी, आईपीएल में ही बिकम्स लिटिल लेजेंड। तो मैं आज इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं मुंबई की 1-2-3 को लेके। मुझे पता है दे ऑल आर लेजेंड्स, दे ऑल कैन अनलॉक इफ दे रियली, बट कैन वी से कि ये बिल्कुल एश्योर्ड रन है? आई वुड हैव माई अप्रीहेंशन। तो मैं यहाँ पे 10 में से 7 देना चाहूंगा। 7 रेटिंग पॉइंट आपका देते हैं। आपका क्या रहेगा, आप कितना प्रेफर करोगे? सर अभी क्योंकि रोहित शर्मा, अब हम अभी देख रहे थे कि थोड़ा आ रहे थे गैप से, लेकिन उनका फॉर्म बहुत सही था। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा फिर से अपनी रंग दिखाएंगे इस बार, और क्योंकि एक ही फॉर्मेट ओडीआई खेल रहे हैं, तो उससे पहले आईपीएल ही है उनका, तो मेरे हिसाब से इस बार आईपीएल वो फोड़ेंगे, इसीलिए मैं। ये अब तो ओडीआई खेल रहे हैं सिर्फ, बट यार जस्ट 4-5 सीजन में हमने देखा है कि थोड़ा हॉट एंड कोल्ड रहे हैं, तो आई थिंक वहाँ 7 इज फेयर बिकॉज वी हाँ। हैव। अब बाकी टॉप ऑर्डर्स कंपेयर करो ना, जहाँ पे हमें पता है कि शॉर्ट रन आने हैं, जहाँ पे फॉर्म्स बेटर हैं, पिछले साल का सीजन सॉलिड है, तो उस हिसाब से आई थिंक 7 इज अ गुड नंबर आई गेस। हाँ, क्योंकि क्विंटन डिकॉक नहीं होते तो फिर हम रिकल्टन की ओर देखते हैं, लेकिन रिकल्टन भी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं मिस इस मिस बार। मैच लग रहा है। मिडिल ऑर्डर बैटिंग पे आ जाते हैं। मिडिल ऑर्डर बैटिंग में आपके पास तो मतलब ऑब्वियसली टॉप 3 में से कोई एक आएगा, हाँ। जो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली स्काई है, बिकॉज स्काई ने हर बार 25 से ज्यादा रन किए थे। फिर आपके पास तिलक वर्मा है, सॉलिड प्लेयर। आपके पास हार्दिक पांड्या है, और आपके पास अगर विल जैक्स और रदरफोर्ड आता है तो भी है। ये मुझे एक एस्पेक्ट लगता है जो एमआई का स्ट्रांग है, बिकॉज यस। तिलक वर्मा मतलब पिछले सीजन थोड़ा सा हैंड इंजरी एंड ऑल से जूझ रहे थे, पर ओवरऑल हिज इंडियन स्टॉक्स हैव गॉन अप ओनली। मतलब एशिया कप फाइनल जितवाया है अभी, इवन न्यू चंडीगढ़ में ही प्लेड वेल, तो वो आई थिंक है बढ़िया। और हार्दिक स्टिल आई थिंक मतलब अगर फिट होंगे तो ही कैन बी रियली डेवास्टेटिंग, और मैं तो रदरफोर्ड को काफी हाई रेट करता हूँ। मैं नहीं समझ पाया कि जीटी ने क्यों छोड़ा है। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे आई वुड से मैं 10 में से 9 या 8। 8 देते हैं अभी, क्योंकि अभी हम लोगों ने रदरफोर्ड को इतना मुंबई इंडियन सेटअप में नहीं देखा है, और विल जैक्स भी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हैं, तो इस प्लस हिसाब स्काई से। का फॉर्म कैसा रहेगा वो भी हमें नहीं पता, बिकॉज हाँ। वर्ल्ड कप कैसा उनका जाएगा वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा। और तिलक वर्मा कैसे अंकर करते हैं, क्योंकि वो अंकरिंग इनिंग्स खेलते हैं, उस हिसाब वही से पिछले भी। सीजन तो एक बार इम्पैक्ट एज अ वो सब्स्टिट्यूट भी हुए थे, तो बिल्कुल। आई थिंक मेक सेंस। फिनिशर नमन धीर सॉलिड फिनिशर है, हार्दिक पांड्या सॉलिड फिनिशर है,
और इवन रदरफोर्ड भी अगर वहाँ पे टिकते हैं तो ही हैज़ सम अमेजिंग सिक्स हिटिंग एबिलिटी। मुझे लगता है ये सॉलिड है। ये मुंबई का गुड 9 ऑन 10 होना चाहिए, बिकॉज़ यस। यहाँ बहुत कम लोग हैं जो मुंबई को कम्पीट कर पाएँगे। बिल्कुल। सर नमनदीप भी बहुत बढ़िया एस्पेक्ट है और मुंबई इंडियंस की भी स्काउटिंग मतलब बोल सकते हैं कि उनसे ही आया है और हाँ, वो बहुत ज़्यादा मुंबई इंडियंस के लिए भी खेला है तो उनको बैक करेंगे मुंबई इंडियंस मुझे अभी। ये सॉलिड लग रहा है। पावर प्ले बॉलिंग पे आ जाते हैं। हाँ, वहाँ पे ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, बुमराह का 1 ओवर, एक हार्दिक पांड्या का ओवर, आई थिंक दिस लुक्स प्रीटी लॉक्ड। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि इनसे ऊपर इस टाइम पे कोई भी पेस अटैक होगा पावर प्ले में करने वाला, जो एक्सपीरियंस रखता है और जो आई थिंक विकेटिंग एबिलिटी रखता है। बिल्कुल और सर दीपक चहर अपनी जो स्विंग लेके आते हैं स्टार्टिंग के ओवर में उनका जो पहला 6 ओवर्स रहता है बहुत सही रहता है जो पावर प्ले बॉलिंग करते हैं। तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि ट्रेंट बोल्ट के साथ वो उनका बहुत जोड़ी सही तो रहेगा। 10 ऑन 10 और 9 ऑन 10। मेरे हिसाब से तो 10 ऑन 10 देना पड़ेगा इसमें। मुझे लगता है अक्रॉस ऑफ देखो टीमों में कौन सी टीम है, मे बी पंजाब में आपके पास अर्शदीप है, मार्को यानसन का करंट फॉर्म है, वो एक सॉलिड पावर प्ले बॉलिंग यूनिट है। दिल्ली के पास मिचेल स्टार्क है, शायद अब आकिब नबी भी हो, पर वी डोंट नो आकिब नबी उस प्रेशर में कैसा खेलेंगे। राजस्थान रॉयल का सो अभी तो उतनी कहानी नहीं है। एलएसजी की फिटनेस पे बहुत डिपेंड करेगा, आज हम नहीं जानते। आई आरसीबी थिंक आरसीबी ही है जिनका एक सॉलिड वो है, पर वहाँ पे यश दयाल नहीं है। और तो हैज़लवुड भी थोड़ा इंजरी पे इंजरी आए में थे। इसलिए उनको भी 100% सर्टेनिटी से आज हम नहीं देख सकते। तो हुँ। फिर मुझे लगता है यही शायद सबसे ऊपर रखेंगे 10 ऑन 10। सो फिर मिडल ओवर्स में आ जाते हैं। इसमें थोड़े चेंजेस हैं जैसे गजनफर हो गए आ सकते हैं अब बीच में सैंटनर भी डाल सकते हैं। तो इस वाला मिडल फेज़ शायद मुंबई इंडियंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। प्लस आई थिंक हार्दिक डालेंगे 2 ओवर, यहाँ पे एक आधा ओवर बुमराह का भी आएगा। हुँ। तो अब आप क्लियरली देखो, आपके पास टोटल 7 से लेके 15 में आपके पास 9 ओवर हैं। यहाँ मेरे को लगता है मोर चार ओवर तो सैंटनर निकाल सकते हैं। हाँ, ठीक है ना? और आपके 2 ओवर हार्दिक के आ गए, 6, एक ओवर बुमराह का आ गया, 8 और से 7, एक आधा ओवर कोई आप और बॉलर से भी डलवा सकते हो, जहाँ पे क्योंकि बोल्ट ने मान लो पावर प्ले में 2 कर दिए, दीपक चहर ने 2 कर दिए, 1 बुमराह, 1 हार्दिक, ये 6 आपका लॉक्ड हो गया। अगर आप स्पिनर को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे कर हो रहे पावर हैं, प्ले हाँ। में, तो उसके बाद लास्ट 5 ओवर में 2 बुमराह के हो गए, 2 बोल्ट के हो गए यस। और 1 आप मे बी हार्दिक का रख सकते हो। हाँ, तो ये आपका लास्ट 5 ओवर्स हो गए प्रीटी मच। तो आपकी 11 ओवर आपके लॉक्ड हैं। 6 और बिल्कुल। इसमें बुमराह के 3 जा चुके हैं, बोल्ट के 4, दीपक चहर के 2 और हार्दिक के 2 जा चुके हैं। तो अब बीच के 9 ओवरों में हार्दिक का 2, 4 सैंटनर के और 1 बुमराह के। बुमराह के। अब वो 2 ओवर जो बचते हैं, आइदर सर मयंक मार्कंडे अगर ये 4 अगर उनके पहले से ही फिक्स हैं जो फॉरेन प्लेयर्स तो अगर मयंक मार्कंडे की ओर जाते हैं तो शायद एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बट वी डोंट नो बिकॉज़ ऐसा हाँ, कि मतलब उसमें है नहीं है। तो मतलब अगर मैं 9 ओवर में देखूँ, आपके पास बुमराह, सैंटनर 5, 2 हार्दिक, 7, ये बैंकेबल ओवर्स हैं, पर 2 बाकी ओवर्स थोड़े डाइसी हैं। तो इसलिए मैं उस हिसाब से अगर देखूँ, तो मैं यहाँ पे 10 में से 8 देना प्रेफ़र करूँगा, बिकॉज़ हाँ, क्योंकि अभी ट्रायल एंड टेस्टेड है हाँ, और कि ये आपको अभी बीच वो नहीं, वाला हाँ, वो अगर बहुत गज़नफ़र इम्पोर्टेंट है। खेलते हैं, बहुत सही, अगर गज़नफ़र खेलते हैं, हुँ, तो फिर आप सैंटनर को नहीं खिला रहे हो, तो वो 4 ओवर फिर आपके उतने बैंकेबल नहीं रहते। यस। तो इसलिए, और या फिर आप रदरफोर्ड को छोड़ रहे हो, तो कहीं न कहीं ऊपर वाली फिनिशिंग एबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होंगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा-सा मुंबई इंडियंस को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो 2 ओवर कौन करा रहा है। यस। सर फिर हम डेथ ओवर में आ जाते हैं क्योंकि शायद डेथ ओवर मुंबई इंडियंस की सबसे बेहतरीन होने वाला है इस साल। अगर यहाँ पे बोल्ट का करंट फॉर्म बहुत मैटर करेगा। बोल्ट ने स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न में डेथ अच्छा नहीं किया था, सही बोल पर मिडल ऑफ द सीज़न से एकदम से उठ गए थे। क्या प्यारी यॉर्कर्स, क्या मतलब जीटी के अगेंस्ट वो जो रेन अफेक्टेड मैच था, उसमें जिस तरह से बोल्ट और बुमराह ने नचाया था, मतलब एक्सेप्शनल था। तो वहाँ अभी मैं कहूँगा बुमराह के 2 ओवर, पर बुमराह का करंट फॉर्म उतना अच्छा हॉट नहीं नहीं है। है, हाँ, मतलब उनको रन पड़े हैं डेथ में। ही इज़ नॉट द बुमराह ऑफ 2025 दिस टाइम अराउंड, जो आईपीएल 25 में दिख रहे थे। यहाँ भी आई थिंक सर हार्दिक पांड्या भी हम लोगों ने पाकिस्तान गेम में देखा था वो लास्ट ओवर भी इतना अच्छा नहीं डाल पाया रन था। कर खा जाते हैं कई बार। हाँ, तो 8 कहेंगे अभी, क्योंकि अभी के लिए करंट तो फॉर्म ऑफ बुमराह इज़ नॉट गिविंग यू दैट मच कॉन्फिडेंस, एंड आल्सो बोल्ट का हमें पता नहीं है कि कैसा चल रहा है, क्योंकि ऐसे 20 में बहुत कुछ डिपेंड करेगा। यस। मे बी जब हम ये दोबारा रेटिंग फरवरी में कर रहे होंगे, तो विल बी इन अ बेटर सिचुएशन, या मार्च में कर रहे होंगे तो। हाँ, तो आगे आ जाते हैं इंजरी के लिए। ओपनर, दे हैव अ सॉलिड ओपनर इन रायल रिकल्टन। लाइक मिड टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकता है। मिडल ओवर में दानिश मालावर आई थिंक इज़ अ वेरी गुड यंग टैलेंट, अच्छा बैकअप है। और हिटिंग में आपके पास रॉबिन मिन्स है, जो
रखते हैं। इतना मतलब थोड़ा हॉट एंड कोल्ड सा रहा है उनका, स्मार्ट भी, बट पिछला सीजन में सर आईपीएल में भी जब जितना चांसेस मिला था उतना उतना नहीं था। नहीं आया था। तो बैटिंग में आई वुड से अगर मैं बैटिंग का 10 का स्कोर दूं तो मैं 6 कहूंगा, बिकॉज ओपनिंग कवर्ड है, बाकियों में थोड़ा सा गैप है। तो बिल्कुल, बैटिंग में 6, ऑलराउंडर्स में राज बाबा, अब बता दूं कि बैटिंग ज्यादा बैटिंग करनी सही है। लग रही है अभी। कॉबिन बॉश इज अ सॉलिड ऑप्शन। अथर्व भी ठीक है, और मयंक रावत भी अभी रिलेटिवली यंग टैलेंट है, पर कॉबिन बॉश इज अ सॉलिड प्लेयर देयर फॉर देम एज अ बैकअप। तो यहाँ मैं कहूंगा 8 हम फिर भी कह सकते हैं। और बॉलिंग बैकअप्स में शार्दुल ठाकुर सर नया साइन किए उन्होंने, तो शार्दुल ठाकुर है। ओपनिंग में उन्होंने स्टार्टिंग ऑफ द आईपीएल बहुत अच्छा किया था, 6 विकेट्स पहले 2 मैच में निकाली थी, पर देन ही स्पिन में मयंक मार्कंडे हैं, अश्विनी इज अ गुड ऑप्शन, मोहम्मद इजहार बहुत प्यारा ऑप्शन है, वो अब यंग प्लेयर हैं, और रघु शर्मा 32 साल के लेग स्पिनर, बहुत ज्यादा खेले नहीं है, बट जितना सुना है डिसेंट बॉलर है। बॉलिंग आई थिंक दे स्टिल हैव सम बेसिस कवर्ड। तो ये यहाँ मैं कहूंगा कि इनको फिर भी हम 8 दे सकते हैं ऑन द स्केल ऑफ 10। तो हाँ, बैकअप भी बहुत सही है इनका, मतलब हाँ, तो इसका मतलब 9 भी दे सकते हैं यहाँ पे, आई थिंक थोड़ा। सर देख सकते हैं क्योंकि इधर हम लोगों ने अगर 4 फॉरेन प्लेयर्स यूज़ कर रहे हैं, तो फिर बैकअप में थोड़ा फॉरेनर्स कम हो जाते हैं। तो इस हिसाब से फिर यंग टैलेंट को देखेगा मुंबई इंडियंस। तो यंग टैलेंट क्योंकि इस बार थोड़ा हम लोग को ट्रायल टेस्टेड करना पड़ेगा, क्यों आईपीएल है, बहुत बड़ा स्टेज है, इस हिसाब से 8 मेरे हिसाब से तो सही। ओवरऑल 7 रहेगा, क्योंकि इस बैटिंग में थोड़ा हाँ, वो लग रहा है कि अभी पता नहीं हमें किस तरह से टेस्ट हुए। जबकि दानिश का डबल 100 भी आया था अभी दुलीप ट्रॉफी में, यस, रणजी में भी 100 है, तो उनको बड़ा मैच खेलना आता आता है, है। हाँ, बट क्लियरली स्टिल आई आईपीएल। थिंक आईपीएल थोड़ा आईपीएल हो जाता है। 7 आई थिंक ऑन द स्केल ऑफ 10 फॉर इंजरी एंड बैकअप वुड बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि बड़े बहुत प्लेयर्स हैं इनके। अगर वो बड़ा प्लेयर हमने देखा है, बुमराह हार्दिक गए थे तो लास्ट सीजन तो हार्दिक पहला मैच नहीं खेले, तो बुमराह 4-5 मैच नहीं खेले थे, तो एकदम मुंबई खत्म सी लगी थी, यस। बहुत अलग टीम लगी थी, तो बैलेंस उनका बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। हुँ। सर फिर हम आते हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में आ जाते हैं, क्योंकि अभी बीच में तो मैनेजमेंट और लीडरशिप में बहुत पंगा भी हो गया था, लीडरशिप चेंज भी किए थे, अब तो स्टेबल हो गए अब हैं। स्टेबल हो गए। तो अब मैं अगर देखूं तो 12 प्लेयर्स हमारे प्रोबेबल हैं, उनमें अगर काउंट करें तो रोहित इज योर ऑब्वियसली पंच कैप्टन है, वो उनका हाफ पॉइंट में से हाफ मिले, वो 6 पॉइंट रखे अपने प्लेयर के, हाँ, 12 में से हर प्लेयर को हाफ पॉइंट। और डीकॉक स्कीम ऑफ थिंग्स में रहे हैं लीडरशिप में। स्काई तो कैप्टन ही है इंडिया के, हाँ, तो 3 तलक अभी यंग है, इतना मैं नहीं उनको काउंट करूंगा। रदरफोर्ड भी अभी उसमें मैं कंसिडरेशन में रखूंगा लीडरशिप में। हार्दिक देख कैप्टन है तो लीडर वैसे ही हो गए। तो पहले 6 में से आपके पास 4 लीडर्स हैं ऑलरेडी। सैंटनर कैप्टन है, कैप्टन है, हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं वहां पे। उसके बाद दीपक चहर कैप्टनसी तो अभी नहीं कहूंगा, नो डाउट एक्सपीरियंस्ड है, लीडरशिप ग्रुप का पार्ट है, बट टैक्टिकली उनको इतना इन्वॉल्व होते देखा नहीं है। और सर मैं एक चीज़ यहाँ पे भी ऐड करूँ, दीपक चोर थोड़ा इंजर्ड भी रहते हैं, तो उनके लिए भी मतलब फिक्स भी नहीं है, इस हिसाब अभी से भी तो नहीं है, अभी बिल्कुल सी। नहीं दे सकते हैं। तो 7 में से हमारे पास 8 में से हमारे पास 5 प्लेयर्स हैं। जस्सी भाई तो कैप्टनसी कर कैप्टनसी चुके हैं, करती हैं, हाँ। और बोल्ट भी बहुत सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। तो आई थिंक आपके पास 6 में से सर 3.5 या 6 में से 4 थे, फिर 5, 6, 7, हाँ, 3.5 नंबर 3.5 6 में से नंबर, आ हाँ। जाते हैं जो लीडरशिप। एज फार एज मैनेजमेंट इज कंसर्न, ओनर्स की बात करें तो अब थोड़े स्टेबल लगे हैं, ऐसा कुछ सरप्राइज नहीं कर रहे हैं। तो और प्लस चैंपियनशिप जीतने का बहुत एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक 1.5 दे सकते हैं, यस। क्योंकि कुछ सीजन पिछले अच्छे नहीं गए हैं, रैश डिसीजन रहे हैं, इसलिए आधा पॉइंट काट सकते हैं। सर एक और ऑप्शन यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि जब बाउचर थे तो टॉप 4 में नहीं आए थे, लेकिन जब महिला फिर से वापस आ गए तो उनका फिर ये से अगर कोचिंग की बात करें तो महिला हुँ। हो गए, वहां पे आपके मलिंगा हो गए, ये सब तो आई थिंक टॉप नॉच है। तो टॉप 2 on 2 में कहूंगा, बिकॉज दे हैव इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ विनिंग दीज टूर्नामेंट्स। पोलार्ड भी हैं पोलार्ड भी वहाँ हैं, पे स्कीम ऑफ थिंग्स में, तो मैं पारस माम्ब्रो भी हैं हाँ आर्टिस्ट। लीडरशिप ग्रुप में तो 2 on 2 दूंगा। तो मैं 3.5 नंबर प्लेयर्स के बेसिस पे, 1.5 ओनर्स को, और 2 मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट को। तो हमारे पास 7 नंबर हो जाते हैं लीडरशिप में। यस, ये भी काफ़ी सही हो गया मुंबई इंडियंस का, तो अभी तक मतलब ऐसा लग रहा है कि टॉप नॉच चल रहा है, बस 7, 8, 9। होम ग्राउंड एडवांटेज, 5 मैच जीतने की बात करें, लास्ट सीजन उन्होंने फायदा उठाया है होम ग्राउंड को। यस। देखो आरसीबी के साथ मैच हारे थे हुँ, वहाँ पे होम ग्राउंड पे, अदरवाइज केकेआर को हराया था, यहाँ पे अश्विनी ने अच्छा किया था, एसआरएच को हराया था,
होम ग्राउंड पे। एलएसजी को भी हराया था होम ग्राउंड पे। 3 मैचेस तो यही जीते थे। फिर होम ग्राउंड में उनका रिकॉर्ड भी सही रहता है, जो हाईएस्ट टॉप नॉच रहता है, जैसे चेन्नई का देखो, जयपुर में। होम ग्राउंड के हिसाब से अगर उनको हम देखें तो उनको बाउंस चाहिए, वहाँ पे रेड सॉइल विकेट है, हुँ, बुमराह काम करते हैं वहाँ पे, बोल्ट को बुमराह। अर्ली स्विंग मिलता है वहाँ पे, बॉलिंग अटैक प्रीटी मच उनको होम ग्राउंड के हिसाब से चलता है। कोई सैंडलर भी छोटे ग्राउंड से बॉल करना जानते हैं, हुँ, क्योंकि वो बॉल को का पेस को बहुत सा वेरी करते हैं, उस हिसाब से चलते हैं। तो बैटिंग को भी उनको ऑप्टिमाइज़ करता है, तो मुझे लगता है 4 मैच तो 5 में से 7 में से जीतेंगे ही जीतेंगे। 5वां 50-50 कह सकते हैं, तो 9 में से 10 में से 2 हमने किस तरह से रखा है ये कि आपको 5 मिनिमम जीतने हैं। हुँ, 5 अगर मिनिमम जीतने हैं, जब तक ड्रॉज़ एंड ऑल नहीं आते तब तक कंपैरिज़न करना थोड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा इंट्यूटिवनेस तो ज़्यादा हो जाएगा। तो जिन टीम का श्योर शॉट है कि वो घर में 5 जीत ही रहे हैं, उनको हम 10 पॉइंट देंगे। बाकी अगर लग रहा है 4 जीत रहे हैं तो 8 पॉइंट होंगे। अगर लग रहा है साढ़े 4, एक मैच हम डाइसी ही हैं, तो फिर 9 पॉइंट होंगे। तो इनके हम साढ़े 4 पॉइंट्स कह सकते हैं। तो हल्का-सा डाइसी है तुम, क्योंकि अभी वी डोंट नो कि बाकी टीम्स की कहानियाँ कैसे आती है, और एक मुझे लगता है कि गज़नफ़र या दूसरा स्पिनर कैसे हैंडल होता है, वो बहुत मैटर करेगा। बिल्कुल, आपने जैसे बोला कि दूसरी टीम कैसे आते हैं, जो ड्रॉ रहता है, चेन्नई हो गया, केकेआर हो गया, इस बार क्योंकि टीम चेंज किए हैं पूरा केकेआर ने, तो उनके भी चैलेंजेस रहेंगे अगर वो मुंबई इंडियंस में खेलते हैं। बिल्कुल सही। तो वो चीज़ें हमें देखने वाली होंगी। बिल्कुल। और इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ की बात करें तो जनरली इनके पास गज़नफ़र का ऑप्शन है, विल जैक्स का ऑप्शन है, रदरफोर्ड का ऑप्शन है, मयंक मार्कंडे का ऑप्शन है, अश्विनी का ऑप्शन है। और लास्ट ईयर भी हमने देखा कि इम्पैक्ट प्लेयर अच्छे से यूज़ किया। मुझे नहीं लगता कि रोहित को इस बार इम्पैक्ट यूज़ करेंगे, वो खेलेंगे। तो फ़िटनेस पे उन्होंने काफ़ी अब काम कर लिया है। तो दानिश भी हैं क्योंकि उनको भी खिला हाँ, तो सकते हैं। इम्पैक्ट में आई थिंक दे हैव गुड ऑप्शंस प्रीटी मच। टैक्टिकली क्या बोलोगे एमआई ने? टैक्टिकली उन्होंने लास्ट टाइम अच्छा किया था कि उन्होंने एसआरएच एंड ऑल को थोड़ी स्लगिश विकेट्स दी थी। सीएसके को भी थोड़ी स्लगिश विकेट दी थी, जहाँ पे सीएसके ने थोड़ा स्ट्रगल किया था। सीएसके के अगेंस्ट भी होम मैच जीते थे लास्ट टाइम। तो होम ग्राउंड को तो बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने यूज़ किया है टैक्टिकली। बिल्कुल, होम और ग्राउंड के हिसाब से तो बहुत सही है इनके लिए, लेकिन थोड़ा अभी आउए का भी देखो, देखेंगे ना। टैक्टिक्स में मुझे क्या चीज़ें पसंद आई लास्ट ईयर, दे प्लान्ड ब्रिलियंटली अगेंस्ट वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने जब 100 मारा था, उसके बाद जब मुंबई के साथ मैच था, तो दे एग्ज़ैक्टली न्यू व्हाट टू बोल टू हिम। तो यस, प्लस अभिषेक और हेड के लिए बहुत सा प्लान किया था, पूरे पावर प्ले में उनको रन मारने नहीं दिए थे। तो टैक्टिकली आई थिंक एमआई हैज़ ऑलवेज़ डन वेल। जब ट्रैवल करके गए एसआरएच में, तब भी उन्होंने तंग किया। तो टैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि कभी एमआई ने ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो मैं यहाँ पे 9 ऑन 10 दूँगा। सर क्योंकि इसमें ऑलरेडी रोहित शर्मा है और हार्दिक पांड्या है, तो और बुमराह अकेला इतने भी है, अकेला एक्सपीरियंस भी हैं। खुद बहुत यस, है, और प्लस दे हैव स्मार्टली यूज्ड देयर टैक्टिक्स ऑल ओवर द इयर्स। तो एक बार आप इनका समरी कर लो, 10 में से क्या टोटल बन के आता है, 100 में से? बिल्कुल। तो पावर प्ले बैटिंग में सर हम लोगों ने दिया उनको 7 आउट ऑफ 10 और फिर हम मिडल ओवर बैटिंग में उनको दिया है 8 आउट ऑफ 10। फिनिशर रोल में हमने उनको दिया है 9 आउट ऑफ 10 और जो पावर प्ले बॉलिंग है, हमने अभी दिया है 10 ऑन 10। फिर हम मिडल ओवर बॉलिंग में उनको दिया है 8 आउट ऑफ 10। डेथ ओवर में हम लोगों ने दिया है उनको 8 आउट ऑफ 10। फिर इंजरी और बैकअप्स में हम लोगों ने उनको 7 दिया है आउट ऑफ 10। लीडरशिप मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली थोड़ा हम लोग देख रहे तो फिर हम उनको दिए हैं 7 आउट ऑफ 10। फिर होम ग्राउंड एडवांटेज में हम लोगों ने उनको दिया है 9 आउट ऑफ 10। और टैक्टिक्स में भी 9। टैक्टिक्स में और इम्पैक्ट प्लेयर में हम लोगों ने उनको दिया है 9 आउट ऑफ 10। तो काफ़ी अच्छा स्कोर बन गया ऑलरेडी इनका। अगर आप इनको देखो तो ये 82 तक चला गया है। बिल्कुल तो 82 बहुत सही नंबर है। 8.2 इज़ अ वेरी गुड सॉलिड नंबर। लास्ट ईयर भी इनका काफ़ी हाई में था। यस। थोड़ा पिछले साल से क्रिटिकल हुए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इन्होंने उछाली थी। तो 82 ऑन 100 है, और अगर 10 के बेटिंग पे बोले तो हम 8.2 इनके बन के आ रहे हैं, व्हिच इज़ नॉट अ बैड स्कोर। पर बाकी टीम्स इस बार काफ़ी और बल्क अप हुई हैं, तो देखने लायक होगा। और मुंबई इंडियन फैन्स के लिए और चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए भी एक छोटा-सा रिक्वेस्ट होगा कि ये बहुत ही सब्जेक्टिव सा अभी एनालिसिस है, बेस्ड ऑन रिसेंसी फैक्टर है, बेस्ड ऑन हिस्ट्री है। कई चीज़ों में हम बहुत ड्रास्टिकली गलत भी हो सकते हैं। सो आप उस हिसाब से अपने इनपुट्स पक्का से दें। अगर आप क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, हम मोर देन हैप्पी होंगे उससे, बिकॉज़ उससे हमें ही सीखने को मिलता है। तो आपके हिसाब से हमने किन-किन सेक्शंस में थोड़ी गलतियाँ की हैं, किन-किन सेक्शंस में हम थोड़ा और बेटर हो सकते थे, वो आप पक्का से बताएँ। और इसी तरह से कोशिश करेंगे कि 10 की 10 टीम्स को हम इवैल्यूएट करें, और आपकी हेल्प बहुत चाहिए होगी, और आपके इनपुट्स की काफ़ी ज़्यादा वेट रहेगी। फाइनल वर्डिक्ट क्या लगता है? आपको लगता है टॉप 4 जाएँगे?
मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए सर। मुझे भी लग रहा है यार टीम तो सॉलिड है। 82 पॉइंट्स आउट ऑफ 100 हाँ, अभी के लिए टॉप 4 मुंबई इंडियंस लॉक्ड। क्योंकि अगर पिछले सीज़न से सीखते हैं, हाँ। तो टॉप 4 जा सकते हैं और टॉप 4 के बाद क्या होता है वो तो बहुत और सर मुंबई इंडियंस डूइंग मुंबई इंडियंस थिंग अगर हो गया बीच में, हुँ, तो फिर मुंबई इंडियंस तो टॉप 4 क्या टॉप 2 में भी जा जा सकती है। सकते हैं। उन्होंने पिछले साल भी काफ़ी एंड तक एक बार तो दिखानी कर ही यस। दी थी। तो ऑल इन ऑल आई थिंक प्रीटी इम्प्रेसिव स्क्वाड। मेन चक्कर क्या है ना यार, स्काई, तिलक, रोहित, हार्दिक और बुमराह जिस टीम ने लॉक कर रखे हैं, उनके साथ अब सैंडर बोल्ट भी हैं उसमें, अब यस। डीकॉक भी हैं, जो इतनी स्टार पावर इकट्ठी करके रखी हुई है, हुँ। तो वहाँ फिर उस टीम से ना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना तो आई थिंक फिर थोड़ा अजीब ही होएगा। मोर और लेस वेरी स्टार-स्टडेड टीम, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेबल टीम। टी रिस्क ज़्यादा भी नहीं ले रहे हैं ये हुँ, टीम भी, तो इस हाँ, हिसाब से। टीम जिसको चैंपियनशिप्स, टूर्नामेंट्स जीतने आते हैं। यस। तो लेट्स सी क्या निकल के आता है। बिल्कुल। तो बने रहे चैनल के साथ। अगली टीम हम कोशिश करते हैं पंजाब के साथ आपके पास आते हैं।